प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए उपनिषदों से हमने या मैंने क्या सीखा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, तो ये ध्यान दे करके सुनिए। उपनिषदों से मैंने यह सीखा कि सब में एक ही आत्मा समाया हुआ है, अतः मुझे सबके साथ समान भाव से वार्तालाप करना चाहिए। परंतु यह भूमिका सहज साध नहीं है, यह आत्म विकास की अपेक्षा रखती है और सतत साधना से ही प्राप्त हो सकती है। इसकी पहली सीढ़ी के रूप में मुझे अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति उदार और सहनशीलता रहना आवश्यक मालूम होता है। अपने प्रति कठोर रहना तप है और दूसरों के प्रति उदार रहना अहिंसा है। इस तरह आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए तप और अहिंसा अनिवार्य हो जाते हैं। आप समझ लो, आत्म सिद्धि या आत्म स्थिति के बाद क्या हो, आत्म शस्त्र कैसा व्यवहार करे, इसका सही उत्तर आत्मा में निमग्न मनुष्य ही दे सकता है। साधक इस चर्चा से उदासीन रहे तो अच्छा ही है। इस स्थिति में पहुंचने पर उसे अपने आप सूझता जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए। यानी जो मनुष्य आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है और ये मानने लग जाता है कि सब में एक आत्म तत्व विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है कि उस स्थिति में पहुंच जाता है जब उसको सूझता जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसकी बुद्धि में आत्म तत्व भासेगा, यानी उसको आत्मा बुद्धि के द्वारा अपने आप मार्ग प्रशस्त करती चली जाएगी। ये मतलब होता है। तो इतना अवश्य है कि मनुष्य समाज के बनाए नियमों से परे हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह उन नियमों का पालन नहीं करेगा, बल्कि यह अपने लिए बंधन कारक नहीं समझेगा, वह उसके लिए नियम नहीं रहेगा, स्वभाव हो जाएगा। यानी एक आदमी तो ऐसा है कि आंखों से काम करता है, भय से काम करता है, लेकिन उसका ये स्वभाव नहीं होगा। जो आत्मा तत्व को प्राप्त कर लेता मनुष्य, उसका आचरण करना स्वभाव बन जाता है, शुद्ध आचरण करना उसका स्वभाव बन जाता है। ये मतलब होता है। तो वह शासन और नियमों के ऊपर उठकर सहज जीवन में ओतप्रोत रहेगा। उपनिषदों ने हमें यह दिया है, संसार में किसी ग्रंथ ने शायद इससे पहले नहीं दिया था। उसी आत्म तत्व का हम सदैव स्मरण करें, मनन करें, ध्यान करें, उसी की साधना में जीवन के प्रत्येक कर्म को आहुति दें। यानी हमारी आत्मा ही सब ब्रह्मांड में भास रही है, ये मान के चलिए। मेरे से कोई अलग नहीं है, दूसरा नहीं है, इसको मानिए। उपनिषदों से हमने यही सीखा है कि एक आत्म तत्व है जो सब में विराजमान है। तो हमारा दूसरा कौन है? हमारे हैं सब, हम सब के हैं, ऐसे समझिए आप। तो अब इसमें यह आता है कि इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ क्या होता है उपनिषदों का? जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके, यानी जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके, वह उपनिषद कहती है। और उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान अथवा ब्रह्म विद्या का ही प्रधान साथे विवेचन वर्णन हुआ है, जिससे उपनिषदों को अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। ब्रह्म के प्रतिपादन वेद के शिरोभाग अंत में होने से वेदांत उत्तर मीमांसा कही जाती है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म विद्या, ये सब ब्रह्म के ही पर्यायवाची शब्द हैं, यो मान के चलिए। तो वेदों के अंगभूत संहिता ब्राह्मण आरण्य में से ही ब्रह्म ज्ञान प्रतिपादक भागों से पृथक कर उनको उपनिषद नाम दिया गया है। अकेले अथर्ववेद में 52 उपनिषद हैं। मुक्त उपनिषद में 108 उपनिषदों की गणना हुई है। तो मेरा कहने का मतलब तो भाई और बहनों एक ही है कि आप
को ये सीख लेनी चाहिए कि एक ब्रह्म है और वो सब में विराजमान है और उसी का अंश हमारा आत्मा तत्व है। तो हमारा आत्मा तत्व भी सभी में भासता है, जो मान के चलिए। तो मेरा भाई और बहनों से एक ही मतलब है, ये अभ्यास कीजिए, दूसरा कोई नहीं है। सब मेरा आत्मा तत्व है और ये ब्रह्म का अंश है। जो भी कुछ जड़ और चेतन दिख रहा है, इसीलिए हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, सत्य कर्म करने चाहिए, जिससे हमको अच्छी शिक्षा मिले। और उपनिषदों से तो हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमारी आत्मा है वो अमर है और हमारा शरीर नाशवान है। अगर हम इस शरीर में रह कर के कोई अनाचार या अशुभ कार्य या कोई बुराई अत्याचार करेंगे तो अगले जीवन के रूप में या इसी जीवन में आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए भाई और बहनों, बुरे कर्मों से दूर रहिए, सत्य कर्मों की ओर मुड़िए, अशुभ कर्मों की ओर बिल्कुल मत देखिए। तो भाई और बहनों, मैं तो यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि उपनिषदों से हमने क्या सीखा। हमने यही सीखा है कि एक तत्व का अभ्यास कीजिए और सब में हमारी आत्मा ब्रह्म के रूप में विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। हमारे सब जीव जंतु, जड़ चेतन, आकाश पाताल, ऊपर नीचे, इस सब में एक ही आत्मा तत्व विराजमान है और वही सब में ब्रह्म के रूप में जड़ और चेतन में कार्य करता है। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।